भारत सरकार द्वारा बहुत सारी बचत की स्कीमें चलाई जाती है। ये स्कीमें आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलती है। तो पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है वह लोगों के अंदर बहुत ही पॉपुलर है और काफी लोग ज्यादा ब्याज के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा करवाते हैं। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी के सभी नियमों के बारे में। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है ये आपको बिल्कुल अलग तरीका का मिल रहा है, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं कि पहले वाला तरीका अच्छा था या फिर ये तरीका अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उसको वहां पर टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोला जाता है। अभी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में हम बात करें तो 1 साल की एफडी पर आपको 6.8% ब्याज मिलेगा और यदि 2 साल की एफडी यदि आप पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो आपको 6.9% ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी पर आपको 7% ब्याज मिलेगा और 5 साल की यदि एफडी आप करवाते हैं तो यहाँ पर 7.5% ब्याज मिल जाएगा। अब इस खाते को कौन ओपन करवा सकता है? कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है। यदि आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 3 व्यक्तियों तक मिलकर ज्वाइंट ए या ज्वाइंट बी खाता खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट ए के अंदर दोनों ही खाताधारकों का होना जरूरी होता है, जबकि ज्वाइंट बी के अंदर कोई भी खाते को चला सकता है। यदि आप अपने बच्चे के नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर खाता खुल जाएगा। यदि आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वह अपने नाम से भी खाते यहाँ पर ओपन करवा सकता है। सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कितनी ही एफडी करवा सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट और लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती है। एफडी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की करवा सकते हैं। यह एफडी आप मिनिमम 1000 रुपए से करवा सकते हैं। 1000, 5000, 10000 कितने की एफडी आप करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना ही पैसा यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी में यह फर्क है कि बैंक के अंदर जो ब्याज बनता है वह आपको एफडी पूरी होने पर मैच्योरिटी के टाइम मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में यह ब्याज आपको हर साल दे दिया जाता है। यदि आप आगे भी बढ़ाते हैं तो ब्याज आपके बचत खाते में जमा हो जाएगा। जो अमाउंट आपने जमा करवाया था वही अमाउंट आगे एफडी का ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको बचत खाता नंबर या बैंक का खाता नंबर देना जरूरी होता है। यदि आप नहीं देते हैं तो उस पैसे पर आपको कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। यदि आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यदि 5 साल की एफडी आप करवाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 80C के अंदर आपको छूट भी मिल जाती है। तो बात करते हैं अपन मैच्योरिटी की। तो खाता खुलने के 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की जो भी एफडी आप करवाते हैं उसके बाद वो खाता मैच्योर हो जाता है, तो आप चाहें तो उस खाते को आगे भी बढ़ा सकते हैं और उसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। पोस्ट ऑफिस के एक्सटेंशन को समझना बहुत ही जरूरी है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम के द्वारा 2 बार ऑटो रिन्यूअल एफडी को किया जाता है। यदि आप इसके बाद में इसको रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। जितने साल की एफडी आप करवाते हैं उसको उतने ही साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आपका एफडी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में 1 साल की एफडी को आप 6 महीने के अंदर कभी भी आगे बढ़ा सकते हैं। 2 साल की एफडी है तो 12 महीने के अंदर कभी भी आगे बढ़ा सकते हैं और 3 या 5 साल की एफडी आपकी है तो आप 18 महीने के अंदर कभी भी पोस्ट ऑफिस जाके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपकी एफडी मैच्योर होती है उस दिन जो ब्याज दर रहेगी वह ब्याज दर आपकी एफडी को एक्सटेंशन करवाने पर मिलेगी। यदि ज्यादा ब्याज दर हो चुकी है तो ज्यादा मिलेगी और कम हो गई है तो कम मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर के अंदर भी काफी फर्क आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। यदि आप अकाउंट को समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एफडी को 6 महीने के बाद में आप कभी भी बंद कर सकते हैं। तो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में कभी भी आप एफडी को बंद करवाते हैं तो आपको केवल पोस्ट ऑफिस के बचत खाता वाला ब्याज यानी कि 4% ब्याज यहाँ पर मिलेगा, जबकि 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी है और उसको यदि आप 1 साल के बाद में बंद करवाते हैं तो आपको 2% ब्याज कम मिलेगा। यानी कि जो ब्याज दर आपको मिलनी चाहिए थी उससे 2% कम मिलेगी और जो महीने पीछे बचेंगे उसका आपको बचत खाते के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के खाते को प्री मैच्योर क्लोज करना बहुत ही आसान है। जिस पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खुलवाया है वहां आप क्लोज करवा सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन ई बैंकिंग की साइट से, नेट बैंकिंग से भी यहां पर बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस की एफडी को प्लेज भी करवा सकते हैं, यानी कि यदि आपको कहीं सिक्योरिटी के रूप में पैसा देना है या सिक्योरिटी के रूप में कोई इंस्ट्रूमेंट जमा कराना है तो पोस्ट ऑफिस की एफडी को भी आप सिक्योरिटी के लिए प्लेज करवा सकते हैं। तो चलिए आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।